इंडिया का हाल देखने के लिए दिल्ली से ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। दिल्ली से बिल्कुल लगा हुआ इलाका है सूरजपुर। यहाँ के ITI में ऑफिस बंद पड़ा है और क्लास का हाल देखना है तो टूटी खिड़की से अंदर झांकना पड़ेगा। भीतर डेस्क बेंच पर जमी धूल की परत बता रही है कि यहाँ लंबे समय से कोई नहीं आया। लाखों की इन मशीनों पर कभी छात्र अपने तकनीकी कौशल का विकास करते होंगे, लेकिन पिछले कई सालों से ये जंग खा रही हैं। फिलहाल इस कैंपस का इस्तेमाल आसपास के लोग गोबर के उपले बनाने के लिए करते हैं। अब जरा इसकी देख रेख करने वाली रमावती की बात भी सुन लीजिए। कोई आता है कि नहीं ITI की? आता है, 2 मास्टर आते हैं। 2 मास्टर आते हैं, आके क्या करते हैं? वो भी आ गए 8 दिन में 10 दिन में, ऐसे आते हैं। कभी कभार हाजिरी लगा के थोड़ी देर बैठ के चले गए। ब्लैक बोर्ड पर 2016 की तारीख पड़ी हुई है। फिर पता चला कि इस ITI का नाम अब सिर्फ कागज पर है और इसके कोटे का एडमिशन नोएडा के दूसरे ITI में होता है। हमारे कई बार एप्लीकेशन देने के बाद प्राधिकरण में भी हमने भी उनसे पूछा है जी कारण क्या रहा, क्यों बंद की गई। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी कौशल विकास मिशन जैसी योजना में लाखों करोड़ रुपया खर्च करते हैं और दूसरी तरफ पता चलता है कि प्राधिकरण के अधीन चलने वाली स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज यहाँ पे बंद पड़े हैं। क्यों? हमने कई बार जवाब मांगा है। DM साहब को भी हमने पत्र लिखा है, प्राधिकरण कार्यालय CEO को भी हमने पत्र लिखा है। ये दोबारा चालू की जाए इसको। यहाँ के जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उनको दोबारा से स्किल ट्रेनिंग मिले, उसको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में ज्ञान हो। फिलहाल इस क्षेत्र के 48 गांवों के छात्रों के लिए कौशल विकास का कोई जरिया नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रीशियन बनने थे, पीछे फिटर की क्लासेस होनी थी और सामने वेल्डर बनने थे। सूरजपुर ITI में मशीनें भी हैं, क्लासेस भी हैं और हफ्ते 10 दिन में शिक्षक भी आ जाते हैं हाजिरी बनाने। लेकिन अगर यहाँ कुछ नहीं है तो वो है छात्र और अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वो है कौशल विकास। सूरजपुर के युवा ITI के दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बगल में दादरी ITI की कहानी कुछ और है। यहाँ NTPC ITI से 50 युवा तालीम ले चुके हैं, लेकिन बेरोजगार हैं और अपने भविष्य को लेकर आशंकित। हमारे यहाँ 2006 के बैच में एक बच्चा कामयाब हुआ मारुति में, उसके बाद कोई बच्चा कामयाब नहीं हुआ। 2004 के में भी 2 बच्चे कामयाब और 8 को और 10 को बैच तो बिल्कुल बेकार है। उसके बाद की हमें नहीं पती, वह उसके बाद भी करी है लेकिन सब बेकार है। 8 को और 10 को बैच बिल्कुल अपने गांव में ही है, जैसे भी देख रहे हो आप। यहाँ तकनीकी रोजगार का सर्टिफिकेट लेने के बाद भी कोई भैंसों का चारा काट रहा है तो कोई मजदूरी कर रहा है। पिछले साल के बजट में सरकार ने 1700 करोड़ रुपए देश भर में मल्टी स्किल्ड ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए दिए थे। स्किल इंडिया देश भर के करोड़ों युवाओं को रोजगार के लायक बनाना चाहती है, मगर खुद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के आंकड़ों की माने तो इनके द्वारा ट्रेंड 92 लाख युवाओं में सिर्फ 35 लाख को नौकरी मिल पाई है, यानी कि लगभग 1/3। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सरकार स्किल डेवलपमेंट पर ना तो प्रैक्टिकल है और ना ही इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों का ख्याल रखती है। पहले तो फैकल्टी अप टू डेट नहीं है, सेकेंडली इक्विपमेंट की कमी नहीं है, सरकार पैसा बहुत दे रही है लेकिन टाइम नहीं लगा है। अगर आप प्राइवेट कंपनी में जाइए कहीं पर तो वहां ट्रेनिंग 8 घंटे की होती है, किसी ITI में 2 घंटे भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं होती है। एक ये बहुत बड़ा इशू है। इसलिए आपको ये जो ट्रेनिंग प्रोवाइडर जिसे हम बोल सकते हैं, ITI हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो, ये आपको जब तक इंडस्ट्री को नहीं सौंपेंगे कि दिस इज योर बेबी, नाउ वी विल फंड यू डायरेक्टली एंड हूसोएवर पासेस फ्रॉम देयर, आप इसको अपने पास रखिए, नौकरी देंगे, ये आपकी जिम्मेवारी है, ये तभी सॉर्ट आउट होगी प्रॉब्लम। अगर इसी तरह प्रशिक्षण केंद्र बंद पड़े रहे या फिर सिर्फ सर्टिफिकेट मिले, नौकरी नहीं, तो देश के करोड़ों युवाओं के लिए स्किल इंडिया और कौशल विकास सिर्फ नारे बनकर रह जाएंगे। रोहन सिंह, नोएडा।